विवाह कर लेते हैं। साक्षी मानकर क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। सत्येंद्र चौधरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अंजना मैडम, बुक का नाम है केसरिया राजस्थान, केसरिया। यह लोग पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। इनके जो विवाह की रस्म है, इनके जो, यानी कि दोस्तों एक और बात याद रखना, विवाह की रस्म से पहले भी, यानी कि जो लोग पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, ऐसे विवाह को, ऐसे इनके विवाह को कहते हैं, ऐसे इनके विवाह को क्या कहते हैं, हाथी बेंडो विवाह, हाथी वेंडो विवाह। क्या कहते हैं दोस्तों, हाथी वेंडो विवाह। ढंग से समझना दोस्तों, यह लोग पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। ऐसे ऐसे किया गया विवाह या ऐसे इनके विवाह को क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं दोस्तों, नाम देते हैं हाथी वेंडो विवाह। क्या नाम देते हैं, हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। राहुल कुमार गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अपन बात करें हाथी वेंडो विवाह के अलावा भी इनके विवाह की जो रस्म है, इनके जो विवाह की रस्म है उनको क्या कहते हैं, लीला मोरिया। क्या कहते हैं दोस्तों, लीला मोरिया, लीला मोरिया। भीलों के विवाह की रस्म क्या कहलाती है, लीला मोरिया। क्या कहलाती दोस्तों, गणेश परमार जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल देखिए दोस्तों, इनके विवाह की रस्म क्या कहलाती है, लीला मोरिया कहलाती है। और जानते हो भीलों के विवाह की देवी कौन है, भीलों के विवाह की देवी है बराड़ी माता। कौन सी माता दोस्तों, बराड़ी माता। याद रखना आप लोग, ढंग से सुन लेना। बहुत बहुत धन्यवाद छात्र का अध्ययन जो भी हो। दोस्त आप कहां से हो, ये छात्र इधर देखिए, यह लोग पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। ऐसे इनके विवाह को क्या कहते हैं, हाथी बेंडो विवाह कहते हैं। विवाह की रस्म लीला मोरिया कहलाती है। क्या कहलाती है रे, लीला मोरिया कहलाती है। विवाह की देवी की अपन बात करें, विवाह की देवी बराड़ी माता है। बराड़ी माता का सिस्टम याद रखना बेटा, याद रखना बेटा। सुन लो कि जो दूल्हा होता है ना, दूल्हा को ससुराल में मैडम को लाने से पहले ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ेगा। अगर बेटा नहीं बना तो सोच लो, समझ गए। इसीलिए पहले काय की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बराड़ी माता के यानी कि मूर्ति यानी चित्र बनाने की क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो समझदार हो क्या होगा, है ना। विवाह की देवी क्या कहलाती है, बराड़ी माता कहलाती है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन और बात कर ले, इसके अलावा अपन ने देखा कि विवाह की देवी बराड़ी माता हो गई, इनकी इनको बेहद प्रिय है, इनको बेहद प्रिय है महुआ की शराब। काय की शराब दोस्तों, महुआ की शराब बेहद प्रिय है। महुआ की शराब कह दूं चाहे सोमरस कह दूं, वो क्या है, इनको बेहद प्रिय है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्री गंगानगर के ग्रामीण क्षेत्र करणपुर में सर आप लाइव देख रहे हो, कितने जनों का ग्रुप है सर, आप टीचर हो क्या इनके। बहुत खुशी की बात है कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में मेरी क्लास को लाइव देख रहे हो आप इतने लोग क्लास में, कोचिंग में। बहुत खुशी की बात है, बने रहे इसी तरह देखें और तरक्की करें। इसके अलावा दोस्तों बात करें, बेहद प्रिय है महुआ की शराब। आगे अपन बात करें दोस्तों, भील जनजाति के लोग केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर, केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते हैं। भील जनजाति के लोग केसरिया नाथ जी का आचार्य जी कह रहे, मैं कराऊंगा, कोई भी टॉपिक हो उसको मेरे टेंशन क्यों ले रहे हो।
इधर देखो, केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर क्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। कौन सी जनजाति के लोग, यानी कि भील जनजाति के लोग। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें, इनके क्या होता है, किसी घुड़सवार को मारने वाला, घुड़सवार को मारने वाला क्या कहलाता है, इसमें पाखरिया, क्या कहलाता है, पाखरिया कहलाता है। किसी घुड़सवार को मारने वाला क्या कहलाता है, पाखरिया कहलाता है। गुड मॉर्निंग गणेश परवार जी। तो दोस्तों किसी घुड़सवार को मारने वाला भीलों में वीर हो गया, योद्धा हो गया, क्या कहलाया, पाखरिया कहलाया। इसके अलावा भी दोस्तों अपन और बात कर ले नेक्स्ट पॉइंट की, कि इनके क्या होता है दोस्तों, इनके खेती होती है। इनके क्या होती है, प्रमुख खेती होती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा आगे चलूं। अभिषेक राजपूत जी थोड़ा पीछे कराऊंगा इनको, है ना, थोड़े बड़े टॉपिकों को ले लूं पर कराऊंगा इसको। भील जनजाति की बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे साथ ही। भीलों में क्या होता है दोस्तों, स्थानांतरित कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। भीलों में क्या करते हैं दोस्तों, स्थानांतरित कृषि करते हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, स्थानांतरित कृषि की जाती है। और इस स्थानांतरित कृषि को दोस्तों क्या कहते हैं, वालरा, क्या कहते हैं, वालरा कहते हैं। इस स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। और दोस्तों वालरा को जूमिंग कृषि भी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, जूमिंग कृषि भी कह सकते हैं। और याद रखना ये वालरा दो प्रकार से होती है, धन्यवाद पूजा जी, दो प्रकार से होती है वालरा। एक तो होती है चिमाता कृषि, और एक होती है दजिया कृषि, एक होती है दजिया कृषि। याद रखना दोस्तों, भीलों द्वारा दो प्रकार की कृषि, यानी कि भील स्थानांतरित कृषि करते हैं। भील कैसी कृषि करते हैं दोस्तों, स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो दोस्तों इस स्थानांतरित कृषि को वालरा या जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके कितने प्रकार है, दो। कितने प्रकार है दोस्तों, दो प्रकार है, एक तो चिमाता कृषि और दूसरी दजिया कृषि। चिमाता कृषि की अपन बात करें दोस्तों, ये पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में, ढलान वाले क्षेत्र में की जाती है। ये पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्र में की जाती है। जो आगे अपन बात करें दोस्तों दजिया कृषि की बात कर ले, तो दोस्तों यह समतल क्षेत्र में की जाती है। यह दोस्तों कहां पर की जाती है, समतल क्षेत्र में की जाती है, मैदान में। समतल क्षेत्र से मतलब दोस्तों यहां किससे है, मैदान से। किससे है दोस्तों, मैदान से। ढंग से समझना कि भील जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है। व्हाट इज, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग जो भी है अपनी एग्रीकल्चर है। तो दोस्तों ये क्या होती है, स्थानांतरित कृषि को भीलों में वालरा या जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, जो दो प्रकार से की जाती है। ये इसके क्या है दोस्तों, प्रकार है। वालरा के दो प्रकार है, पहला चिमाता और दूसरा दजिया। चिमाता तो पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में की जाती है, जबकि दजिया दोस्तों समतल क्षेत्रों में की जाती है। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, दोस्तों भजिया नहीं है, दजिया है। कौन सी है, दजिया है। सारे के सारे लाइक जरूर कर दे। राम राम भाई तेजिंदर पांचाल जी। आगे भी अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, तो दोस्तों अपन बात करें भीलों का प्रमुख मेला। ढंग से समझना, भीलों का प्रमुख मेला, दोस्तों भीलों का प्रमुख मेला। मनीषा चोपड़ा जी गुड मॉर्निंग, गुर्जर पवरेश जी जो भी है
भीलों का जो प्रमुख मेला होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, यानी कि भीलों का प्रमुख मेला है वेडेश्वर का मेला। कौन सा मेला है दोस्तों, वेडेश्वर मेला। भीलों का प्रमुख मेला है वेडेश्वर मेला। और आपको पता है कि दोस्तों वेडेश्वर जो मेला है, वो वेडेश्वर जो मेला है दोस्तों वो डूंगरपुर में लगता है। कहां पर लगता है दोस्तों, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, डूंगरपुर जिले में लगता है। कौन सा मेला, वेडेश्वर का मेला। और वेडेश्वर के मेले की बात करें अपन, वेडेश्वर का मेला कब लगता है दोस्तों, माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। वेडेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ क्या कहते हैं दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर ले यहां पर, तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक शिवजी का मंदिर है। ये जो वेडेश्वर धाम है दोस्तों, ये जो वेडेश्वर धाम है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप छात्र का दिन, बिल्कुल कि वेडेश्वर में त्रिवेणी संगम होता है। वेडेश्वर में एक त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों, वो त्रिवेणी संगम है किस किस का है दोस्तों, वो त्रिवेणी संगम है माही, सोम और जाखम का। माही, सोम और जाखम का। माही, सोम और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। माही, सोम और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है दोस्तों ये वेडेश्वर धाम। कौन सा धाम दोस्तों, वेडेश्वर धाम माही, सोम, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। नवा टापरा गांव का प्रमुख है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें तो इसके अलावा भी अपन देख लें यहाँ पर कहां पर प्रसिद्ध है दोस्तों, वेडेश्वर धाम की बात कर रहे हैं। माही, सोम, जाखम कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर हम बात कर रहे थे वेडेश्वर की, यही बातें चल रही थी दोस्तों अपनी। वेडेश्वर धाम की बात कर रहे थे अपन। इस वेडेश्वर धाम की स्थापना वेडेश्वर की ही बात कर रहे थे अपन। इस वेडेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की। किसने की दोस्तों, संत मावजी ने की। आगे अपन अलावा भी बात करें, बिल्कुल पप्पूराम बिश्नोई जी, बहुत सारी जनजातियां आती हैं इसमें, इसीलिए तो आदिवासियों का कुंभ कह रहे हैं इसको। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, वेडेश्वर धाम में एकमात्र स्थान है, यह वेडेश्वर धाम एकमात्र स्थान है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। एकमात्र स्थान है जहां काय की पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें, यहां पर शिव मंदिर का निर्माण, वेडेश्वर में शिव मंदिर का निर्माण, शिव मंदिर का निर्माण डूंगरपुर के महारावल आस्करण ने करवाया। प्रिया सीरा जी गुड मॉर्निंग मैडम, काफी दिन बाद आए हो आप लाइव। शिव मंदिर का निर्माण महारावल आस्करण ने करवाया। महारावल आस्करण ने करवाया। किसने करवाया?